हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिना भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर आपका ये 10 है। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके आगे के जो पेपर हैं आगे आने वाले साल जैसे कि 21, 22, 23, 24 सभी का पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट बना दी गई है। इन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से जो है उन सभी पेपर को देख कर जाएँ, एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। 80 से 90% जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। जिनको PDF चाहिए होगा कि मैं PDF से अच्छे से पढ़ूंगा, बार बार वीडियो देखना मेरे लिए सही नहीं है, तो आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। लैपटॉप, टैब या फिर मोबाइल पे आप इसे देख सकते हैं। बस आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में आप इंटरनेट कनेक्शन को ऑन नहीं करिएगा। इसके बाद आप पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, यानी कि जो बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उन सभी के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, स्कोर को फॉलो करते हुए आपके लिए स्कोर तैयार ये क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किया गया है। आप 199 रुपये में आपको ये सजेशन मिल जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हर एक पेपर में 3 ग्रुप होता है, 4 पेपर आपका है। तो ग्रुप ए जो है वो MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सभी को हम लोगों ने कवर कर रखा है आपके लिए, और ये बेहतरीन जो है लास्ट टाइम में रामबाण आपके लिए होगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो पेपर है 2020 का, वो आपके साथ में साझा करता हूं। यहाँ से आप देख पाएंगे 18-20 का सेशन है। एग्जाम आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स 40 है, लेकिन अगर आप 18 से कम लाते हो तो फेल कर जाओगे, यानी कि 18 या 18 से ज़्यादा आपको स्कोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड में मिलेगा। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ फीमेल, यानी कि स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की धारा है? सेक्शन 354, 366, 376 या फिर 498, इसके बारे में बताना है। देखिए मैं आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, MCQ के लिए अलग से वीडियो आएगी। जैसे कि आपका पेपर नंबर 10 है, 11 है, 12 है और 13 है, तो 4 वीडियो में आपको मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जो है जितना भी MCQ आया हुआ है वो सॉल्यूशन करा दूंगा। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द एज फिक्स फॉर मैरिज ऑफ अ गर्ल अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट इज, बाल विवाह अवरोध अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की गई है 18 साल, 21 साल, 25 साल या 28 साल। देखिए यहाँ पे एग्जाम में ना लड़कों के लिए भी ये सवाल पूछा जा सकता है, बॉय के लिए कितनी एज निर्धारित की गई है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। इन स्टेट जनरेटेड रोल रिलेटेड चैलेंजेस हैव बीन इन विच फील्ड, राज्य में लैंगिक भूमिका संबंधित चुनौतियाँ किस क्षेत्र में देखी जाती है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में, या फिर ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, इन विच ईयर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज़ बीन मेड इफेक्टिव, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष में प्रभाव में आया? 2001, 2005, 2009 या फिर 2015 में ये आया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर E, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद के प्रमुख सिद्धांत इनमें से किसे माना गया है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता सिद्धांत। और तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, लिंग उत्पीड़न का सिद्धांत। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। ग्रुप बी की बात करते हैं, 2-2 नंबर आपको हर एक सही आंसर के लिए मिलेगा। एक्चुअली सही आंसर के लिए 5-5 नंबर मिलेगा। 2 सवालों का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी इन सोसाइटी, समाज में लिंग पहचान की प्रक्रिया को समझाएं।
अगला सवाल है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंगीय विभेद के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पैट्रियार्की मीन, प्रतिसत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, गिव सजेशन ऑफ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ गर्ल एजुकेशन, बालिका शिक्षा के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। अब देखिए ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। यहाँ से भी आपको जो है 2 ही सवाल का जवाब देना है और 2 सवाल के लिए आपको 10-10 यानी कि 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, पहला सवाल देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ अ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन रिमूविंग चैलेंजेस ऑफ अ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता की चुनौती को दूर करने में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक की भूमिका को बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मीडिया इन जेंडर्ड रोल इन्फोर्समेंट, लिंग भूमिका पुनर्बलन में संचार के योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ कल्चर इन चैलेंजेस ऑफ अ जनरेटेड इनइक्वालिटी, लिंगीय असमानता की चुनौतियों में संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें। मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे के पिछले 4 साल के जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 4 के, वो 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों पेपर का, सभी सेक्शंस का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।